बैगों में भरे नोट, बिस्तर पर पड़ी ज्वेलरी और अधिकारियों की फटी आंखें। जब रेड की सूचना मिली तो अधिकारियों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं वहां से उन्हें यह सब मिलेगा। लेकिन छापा शुरू हुआ और काली कमाई के कुबेरों के ठिकाने खंगाले जाने लगे तो बैंक के लॉकर भी शर्मा जाए ऐसा धन निकलने लगा। नोट इतने कि गिनते हुए मशीनें हांफने लगी। अधिकारी थक गए लेकिन नोट खत्म नहीं हो रहे थे। 21 नवंबर की सुबह 5:30 बजे का समय झारखंड और बंगाल की सड़कों पर अचानक सीआरपीएफ की गाड़ियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। बापा भलत्या गाड्या और कुछ ही मिनट में कोयला साम्राज्य की काली हड्डियों तक चीर देने वाला ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कहीं ताले तोड़े जा रहे थे, कहीं बैगों में नोट गिनने की आवाजें थी तो कहीं लॉकर खोले जा रहे थे। और कोल माफिया, उनके चेहरों पर वही सवाल, ये कैसे हो गया, अभी कैसे? ये छापे कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थे, ये सालों पुराने कोल सिंडिकेट की जड़ें हिलाने वाली सबसे बड़ी ईडी की स्ट्राइक थी। झारखंड में 18 लोकेशन और उसी वक्त पश्चिम बंगाल में 24 से ज्यादा जगहों पर ईडी की जबरदस्त दबिश। 2 राज्यों में एक साथ छापा। इतनी बड़ी कार्रवाई आखिरी बार कब हुई थी किसी को याद भी नहीं। सूत्र बताते हैं ये माफिया सिर्फ कोयला नहीं बेचते थे, ये अपना काला साम्राज्य कई राज्यों में फैलाकर बैठे थे और उनका नेटवर्क सीधे बड़े नेताओं, प्रशासनिक लोगों और रसूखदारों से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं धनबाद की। भारत की कोयला राजधानी धनबाद में ईडी की टीम अचानक पहुंचती है। लाल बहादुर सिंह जैसे बड़े नामों के यहाँ भारी एक्शन शुरू होता है। जैसे ही टीम पहुंची, इलाके में सैकड़ों लोग जमा होने लगे। ये वही जगह है, देव विला, जहां पहले भी एजेंसियां आई थी, लेकिन भीड़ इकट्ठा करवाकर टीम को घेरा जाता था, डराया जाता था, जांच में बाधा डाली जाती थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। सीआरपीएफ के जवान चारों ओर तैनात, डंडा, हेलमेट, शील्ड और किसी को पास आने की इजाजत तक नहीं। ईडी का मेगा ऑपरेशन किसी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं लग रहा था। छापों में क्या मिला, यह सुनकर आपकी आंखें फैल जाएगी। कैश के बैग, सोना, ज्वेलरी, कीमती घड़ियां, डमी कंपनियों के डॉक्यूमेंट, फर्जी खातों की डिटेल और मोबाइल लैपटॉप से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बड़ी खेप। ईडी सूत्रों का कहना है यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली विस्फोट तो आने वाले दिनों में होगा। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां साल्ट लेक, दुर्गापुर, हावड़ा, आसनसोल, पुरुलिया, बर्दवान, हर बड़े शहर में ईडी की टीमें तड़ातड़ छापे मार रही थी। सबसे बड़ा नाम नरेंद्र खड़का, जिसके कोलकाता और दुर्गापुर के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई और फिर सामने आए 3 बड़े माफिया, कृष्ण मुरारी, युधिष्ठिर घोष, परवेज आलम सिद्दीकी। इन सबका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है और आरोप ये कि कोयला चोरी से लेकर राजनीतिक फंडिंग तक सब कुछ संभालते थे। इसलिए बंगाल में ईडी की कार्रवाई होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। ईडी को शुरुआती जांच में कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं जिनमें राजनीति, पुलिस, लोकल गार्ड्स, ट्रक माफिया, रेलवे अधिकारी, सबकी एंट्री है। कौन कहां से पैसा लेता है, कोयला किस रूट से चोरी होकर निकलता है, किसे कितना मिलता है और किस नेता के इशारे पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सब कुछ रिकॉर्ड में है। और ईडी के अधिकारी साफ कह रहे हैं अब जांच और आगे जाएगी। यह सिर्फ फर्स्ट राउंड था। मतलब ममता दीदी और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दोनों लपेटे में आने वाले हैं। झारखंड और बंगाल में कोयला माफियाओं में ऐसी खलबली मचा दी है इन छापों ने कि बहुत से लोग अपने ठिकाने छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कई बड़े उद्योगपतियों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, कई ट्रांसपोर्टर अपने ट्रकों को खौफ में खाली कर बैठे हैं और कई सरकारी मुलाजिम जिनके नाम दस्तावेजों में मिले हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं। क्योंकि डर सिर्फ छापों का नहीं, डर उस काली किताब का है जिसके पन्ने अब ईडी पढ़ने लगी है। यह मामला सिर्फ कोयला चोरी का नहीं, यह मामला है भ्रष्ट तंत्र, राजनीतिक संरक्षण और करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी का। और आज की सबसे बड़ी लाइन, ईडी ने कोयला माफिया साम्राज्य की जड़ में पहली बार असली चोट मारी है। आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई गिरफ्तारियां हो सकती है और बहुत मुमकिन है कि इस नेटवर्क का पूरा चेहरा
देश के सामने आ जाए। झारखंड से बंगाल तक काले कोयले की चमक सालों से कुछ लोगों का काला साम्राज्य बचाए हुए थी, लेकिन 21 नवंबर को ईडी ने साफ कर दिया अब ये काला खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब एजेंसियां सुबह 5:30 बजे दरवाजा खटखटाती हैं तो साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, डर जरूर जाग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।